दरवाजे पर लिखा था मत खोलो, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा वो चीज़ पहले ही मेरे घर में खड़ी थी। रात के 2:12 हो रहे थे। पूरा घर खामोश था, बस घड़ी की टिक टिक और मेरी सांसों की आवाज़। मैं बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं अकेला था, घर में और कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन है? खामोशी। फिर दोबारा। इस बार आवाज़ और भी आहिस्ता मगर ज़्यादा खौफनाक थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया और जैसे ही हाथ हैंडल पर रखने लगा, मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहाँ कुछ लिखा हुआ था, मत खोलो वरना वो अंदर आ जाएगा। मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया हो। ये जुमले पहले यहाँ नहीं थे, ये अभी अभी लिखा गया था। अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बराए करम दरवाज़ा खोलो, मैं फंस गया हूँ। आवाज़ इंसान की थी, लेकिन इसमें कुछ गलत था, जैसे कोई इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। मैंने पूछा, तुम कौन हो? चंद लम्हों की खामोशी, फिर जवाब आया, तुम ही हूँ। मेरा दिमाग घूम गया। मैं फ़ौरन पीछे हट गया। ये कोई मजाक नहीं था। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, जैसे दुनिया ख़त्म हो चुकी हो। फिर अचानक मेरा मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। वो वीडियो मेरे ही कमरे की थी। मैंने देखा, वीडियो में मैं खुद दरवाजे के सामने खड़ा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खुल रहा है। मेरा सांस रुक गया। मैंने तो अभी दरवाज़ा खोला ही नहीं था। वीडियो में जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, बाहर कोई नहीं होता, लेकिन फिर एक साया सा तेज़ी से अंदर आता है और सीधा मेरे ऊपर झपट पड़ता है। वीडियो अचानक बंद हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। फिर ठक ठक ठक। इस बार दस्तक बहुत ज़ोर से हो रही थी। दरवाज़ा खोलो। आवाज़ अब चीख में बदल चुकी थी। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया, बिल्कुल खामोशी। मैंने हिम्मत करके दोबारा दरवाजे की तरफ देखा। वही जुमला अब भी लिखा था, मत खोलो वरना वो अंदर आ जाएगा। लेकिन इसके नीचे एक नया जुमला ज़ाहिर हो गया था, बहुत देर हो चुकी है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा और वहीं कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। वो हरकत नहीं कर रहा था, बस मुझे देख रहा था। मेरी सांस रुक ही रही थी। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरा मज़ीद तारीक होता जा रहा था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि मैं इसकी सांस महसूस कर सकता था, जो सर्द और मुर्दा थी। फिर इसने मेरे कान के करीब आकर सरगोशी की, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए मैं खुद आ गया। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा। घर खाली था, कोई निशान नहीं, कोई आवाज़ नहीं। सिर्फ दीवारों पर खून से लिखा एक जुमला था, अगला कौन? अगर आप इसकी जगह होते तो क्या आप दरवाज़ा खोलते? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी।